PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचौक। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत जो अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है धर्म सुधार आंदोलन की, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रमुख धार्मिक जो धर्म सुधारक थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। 14वीं सदी से ही सुधारवादी का यूरोप धार्मिक मंच पर आगमन हो गया था। चर्च संगठन के दोष एवं पादरी जीवन में विद्यमान अनैतिकता का विरोध किया गया तथा परिवर्तन की मांग की गई। प्रारंभिक सुधारकों ने आगे चलकर मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसमें सर्वप्रथम थे जॉन वाइक्लिफ, जो 1320 से 1384 तक, यानी 1320 में उनका जन्म हुआ था और 1384 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जॉन वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक था। उसने कैथोलिक धर्म की बहुत सी परंपराओं तथा चर्च के क्रियाकलापों की आलोचना की। उसने घोषित किया कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरी द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश भी व्यर्थ है। ये कहना था कि प्रत्येक ईसाइयों ने बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए तथा इसके लिए चर्च या पादरी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उसने ये भी मांग की कि चर्च की जो अथाह संपत्ति है उस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इनके बाद में दूसरे व्यक्ति थे जॉन हस, जिनका जन्म 1369 ईस्वी में हुआ था और 1415 तक वो जीवित रहे। हंस चेक गणराज्य के निवासी थे और प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी मान्यता थी कि एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग खोज सकता है और इसके लिए चर्च आदि के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। चर्च की निंदा और नास्तिकता का प्रचार करने के आरोप में इसे जिंदा जला दिया गया। किनके द्वारा? जो कैथोलिक पादरी थे, पोप थे, इन लोगों ने। इसके बाद में अगले सुधारक है सेवोनारोला, जिनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था और 1488 तक वो जीवित रहे थे। ये फ्लोरेंस नगर का एक विद्वान पादरी था तथा राजनीतिज्ञ था। इसने पोप के राजसी ठाट की आलोचना की तथा चर्च के क्रियाकलापों में सुधार पर जोर दिया। तात्कालिक पोप अलेक्जेंडर सस्टम ने उस पर अपने विचार का प्रचार बंद करने का आदेश दिया, जिससे उसने उसकी पालना नहीं की। चर्च की निंदा करने के आरोप में इसे भी जिंदा जला दिया गया। आप देखिए कि चर्च की आलोचना करना कितने बड़े बड़े विद्वानों को ये जिंदा जला देते थे। इसके बाद में आते हैं इरेस्मस। हॉलैंड निवासी इरेस्मस ने 1511 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी द प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। इसमें चर्च की बुराइयों की ओर ध्यान जनता का आकर्षित किया और इस पुस्तक में बिल्कुल भिक्षुकों की अज्ञानता एवं उसके सहज विश्वास की आलोचना की गई। इरेस्मस ने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रचार हेतु न्यू टेस्टामेंट का नया संस्करण निकाला और उन्होंने धर्म की व्याख्या की। और इनके बाद में आते हैं मार्टिन लूथर, जो एक प्रमुख इस धर्म सुधार आंदोलन के वक्ता थे और सुधारक थे, जिन्होंने ही अपनी अहम भूमिका निभाई। इनका जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के एक निर्धन किसान के परिवार में हुआ था।
धर्मशास्त्र का अध्ययन करके विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1511 ईस्वी में उन्होंने रोम की यात्रा की और जो नैतिक पतन देखकर रोम पोप का और उन्हें बहुत निराशा हुई। लूथर प्रारंभ में पोप का विरोधी नहीं था, परंतु 1517 ईस्वी में टेंट जेल की जो घटना थी, जिन्होंने गिरजाघर सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण हेतु क्षमा पत्र भेजकर धन इकट्ठा करने की पोप की आज्ञा का लूथर को चर्च विरोधी बना दिया। टेंट जेल कहता है कि जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया गया है सीधा स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। परंतु ऐसी बातों से विश्वास उठ रहा था, हर तरफ आक्रोश व्याप्त था, लेकिन मार्टिन लूथर एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि भोली भाली जनता के साथ किए जा रहे मजाक और शोषण का मैं विरोध करता हूँ। उसने कहा कि धर्म के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है। लूथर का विचार था कि पाप पश्चाताप से नष्ट होता है और पश्चाताप मन का विषय है, चर्च के कर्मकांडों से उसका कोई संबंध नहीं है। लूथर ने इस प्रथा के विरोध में विटनबर्ग के कैंसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को अपना विरोध पत्र द 95 थीसिस लटका दिए और क्षमा पत्रों की बिक्री के विरुद्ध बताए गए 95 कारणों को वस्तुतः चर्च द्वारा सभी उपायों से धन एकत्रित करने की आलोचना की गई। और लूथर ने 1519 ईस्वी में लिप्जिग में एक खुले वाद विवाद में मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की सहायता को निरर्थक बताया। लूथर ने अपने 3 पुस्तक पंपलेट प्रकाशित किए। इन पुस्तिकाओं में उन्होंने मूल सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, जो आगे चल कर के प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से अभिहित किया। पहला था उनका एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, जर्मन सामंतों को संबोधन, जिसमें चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए चर्च को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा था द बेबीलियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, चर्च की बेबीलोनियाई कैद में उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया। तीसरा था उसका द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, एक ईसाई मनुष्य की मुक्ति में उसने मुक्ति के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया और ईश्वर की अनुकंपा पर अटूट विश्वास की प्रतिष्ठा की। लूथर के कार्य से पोप को बड़ा आक्रोश हुआ और उन्होंने लूथर को धर्म से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। लूथर ने पोप के आदेश को सार्वजनिक सभा में जलाया, फलस्वरूप उसका आंदोलन और शक्तिशाली होता गया। लूथर ने अपने भाषणों, लेखकों एवं पत्रिकाओं के द्वारा समाज के सभी वर्गों में जागृति उत्पन्न कर दी। 1521 ईस्वी में जर्मन राज्यों की वर्म्स में आयोजित सभा में उसने अपने विचार वापस लेने को कहा, लेकिन उन्होंने वे ऐसा कर सकते हैं यदि उनकी बातों को तर्क और प्रमाण द्वारा काट दी जाती है। इस सभा ने उसकी रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसी बीच बाइबल का जर्मन अनुवाद किया, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ और आज भी उसका महत्व है। मार्टिन लूथर के विचार एवं उनका प्रसार। मार्टिन लूथर के अनुसार ईसा और बाइबल की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कौन करते हैं? मार्टिन लूथर। वो कहते हैं कि ईश्वर और बाइबल की सत्ता स्वीकार्य है, लेकिन पोप और चर्च की जो दिव्यता और निरंकुशता उसको वो नकारते हैं। नंबर 2, चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर वो ईश्वर की आस्था में मुक्ति का साधन मानते हैं। नंबर 3, चर्च के चमत्कार में अविश्वास व्यक्त किया है। किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं होना चाहिए।
रोम के चर्च के प्रभाव का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की स्थापना को सबल बनाया जाना चाहिए। धर्मशास्त्र सबके लिए सब उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चर्च के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करने, सभ्य नागरिकों की तरह रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से मार्टिन लूथर के जो ये विचार थे वो सभी वास्तविक विचार थे, जनता से जुड़े हुए विचार थे और तर्क संगत विचार थे। इन विचारों का जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और आगामी कुछ वर्षों में समस्त मध्य उत्तरी जर्मन रियासतों में लूथर के विचारों शिक्षाओं का अपूर्व प्रसार हुआ और लूथर धर्म सुधार आंदोलन वस्तुतः लोकप्रिय और राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें सदाचारी ईसाइयों को अपने धर्म सुधार की ओर आकृष्ट किया। तो आज का हमारा टॉपिक अपन यहीं विराम करते हैं।